अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो मैं बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूं वो है सैनिटरी बिज़नेस का आइडिया। ये बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कैसे आप जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि ये जो आइडिया है आप इसको मुकम्मल तरह सही तरीके से जान लें। उसके बाद फिर जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बिज़नेस के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप जितनी करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो 15 से 20 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप अपना काम जो है इसमें चला सकते हैं। ये बिज़नेस कैसे काम करेगा? आप एक शॉप सबसे पहले किराए पे लेंगे जिसका किराया 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस एरिए में बिलोंग करते हैं, कहाँ आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और वहाँ पे पकड़ी किस हिसाब से ली जाती है और किराया किस हिसाब से लिया जाता है, ये आप अपने एरिए में देख लीजिएगा। दुकान आपने फाइनल हो गई, या अब आपने सामान डालना है दुकान के अंदर। उसके लिए आपके पास सरमाया है। इस सरमाए को आप लेकर जाएंगे गुजरावाला में। वहाँ से एक तो आपको मयारी सामान मिलेगा और ये मयारी सामान इसलिए होगा कि आपको वहाँ पे कीमत भी अच्छी मिल जाएगी, दूसरा बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाएगी। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके वहाँ पे रिलेशंस कायम हो जाएंगे। ठीक है, जब रिलेशन कायम हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ें ख़ुद भी बेच सकते हैं और आप ख़ुद जाके भी लेकर आ सकते हैं। तो इससे आपको जो है एक रिलेशनशिप बनने से फ़ायदा होगा। और जब आपका ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप बग़ैर पैसों की भी चीज़ें या आधे पैसे दे के पूरी चीज़ें मंगवा सकते हैं। वैसे मैं इसको प्रेफर नहीं करता क्रेडिट को, नकद काम जो है वो ठीक रहता है, बजाय इसके कि बंदा उधार ले आए। फिर उधार लेकर आने का फिर वो टेंशन भी होती है जी उधार उतारना है, फिर आपसे उधार जो है वो उतारते भी वक्त लगता है। तो आपकी जो मंथली इनकम होती है उसमें से आपको एक हिस्सा जो है वो क्रेडिट की तरफ लेकर जाना पड़ता है और दूसरा आपको चीज़ें महंगी भी पड़ जाती हैं। उधार पे जब आप लेते हैं तो वो जो देने वाला है, होलसेल जो दे रहा है आपको, तो वो फिर कहता है यार मुझे भी थोड़ा एडवांटेज दो, क्योंकि पैसे तो अभी आप दे नहीं रहे हो, चीज़ मुझसे लेके जा रहे हो, तो ये चीज़ जो है इस रेट पे आपको मिलेगी। हाँ, नगद लेकर जाते हो तो थोड़ा मैं रेट कम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कैश एकदम मिल जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि रेट थोड़ा लें और कैश दें, टेंशन आपकी ख़त्म और अपनी दुकान को आप सजा लें। अब इसमें आपने 15 से 20 लाख रुपया तो इन्वेस्ट करना है। अब आपने 15 से 20 लाख का जो है वो सामान इतना डालना है, 15 लाख का तो लाजमी आपने सामान डालना है। इसकी वजह ये है कि अगर आप इससे कम सामान डालेंगे तो इसमें आप जो है वो डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते, तो आपका बिज़नेस जो है वो फिर ग्रोथ में नहीं जाएगा। आप जो है इतने पैसों में सामान सारा तकरीबन आ जाएगा, थोड़े आइटम आएंगे लेकिन आ जाएंगे आपके पास। तो जो कोई भी दुकानदार, कोई भी बंदा आपके पास से चीज़ जो है कस्टमर लेने आता है तो आप उसको चीज़ दे सकते हैं, आप खाली हाथ हो नहीं जाएगा। और दूसरा इसमें ये है, अब ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई इतनी। अब आपने आइटम्स कौन कौन से ख़रीदने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आइटम एक तो आपने गुजरावाले से जाके ख़रीदने हैं, कौन कौन से ख़रीदने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि दुकान की जो डिज़ाइनिंग है उस पर ख़र्चा तकरीबन मैंने 2 लाख बताया था। तकरीबन 15 फुट की जो शॉप है, 15 से 20 फुट की, उस पर डिज़ाइनिंग में, रैकिंग में ज़रा जो है वो रैकिंग करते करते वो आपका 2 लाख रुपया लग जाएगा। बाकी आपके पास 13 लाख रुपया रह गए या आपके पास 18 लाख रुपया रह गए हैं, तो उस सारे का आपने सामान लेकर आना है और शॉप में सामान डाल देना है। अब वो जो सामान आप लेकर आएंगे, गुजरावाले से लेके आएंगे, सामान क्या क्या लाना है ये मैं आपको अब बताता हूँ। सैनिटरी के सामान में सबसे जो हर चीज़ ज़रूरी है सैनिटरी के सामान में जो आप लेकर आते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग टाइलों के साथ भी करते हैं, वो आप ना करें। आप सिर्फ सैनिटरी पर फोकस करें। सिर्फ सैनिटरी पर फोकस करने से आपको फ़ायदा ये होगा ना
कि आपके पास जो है सैनिटरी की वैरायटी बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइलों तो लोग टाइलों की लेदर शॉप्स होती हैं, वहाँ से ले लेंगे, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, सिर्फ सैनिटरी पे फोकस करना है। जब मकान बन रहा होता है, आपने कभी मकान देखा होगा बनता, अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है तो पहले आप देख लें कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और सैनिटरी में कब कब सैनिटरी यूज़ होती है और किस किस क्वालिटी की जो है वो सैनिटरी यूज़ हो रही होती है। अपने इलाके में थोड़ा 1 महीना जो है, 1 महीना तो बहुत मैं कह रहा हूँ, 1 हफ़्ता भी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फॉलो करेंगे। अगर किसी को बंदा घर बना रहा है, अपना घर बना रहा है, कोई ठेकेदार है, उसके साथ चले जाएँ, उसको कहेंगे यार मुझे साथ साथ बताते रहो, मैंने ये शॉप करनी है सैनिटरी की, तो मुझे आइटम्स जो है पता चलने शुरू हो जाएंगे। अभी जो आपने देखना है वो ये है कि सबसे पहले एडकोर डलता है। एडकोर डलने से पहले जो है वो आप सैनिटरी का सामान शुरू हो जाता है डलना। उसमें आपकी पाइप फिटिंग वगैरह होती है सीवरेज के लिए, और जो छत से पाइप आ रहा होता है वो छोटा पाइप होता है, 4 इंच का होता है, जितना भी होता है, और दूसरा जो अंडरग्राउंड जो डाल रहा होता है वो ज़्यादा होता है। यानी ये 2 आपने आइटम लेने हैं लाजमी। एक तो वो छत वाला पाइप जो है प्लास्टिक का वो लेना है, और दूसरा अंडरग्राउंड पाइप जो बड़ा होता है सीवरेज का, जिसने सारी सीवरेज जो है वो आपकी गैलरी से लेकर फ्रंट तक लेके आनी है। एक वो पाइप होता है बड़े साइज़ का, उससे तकरीबन डबल ट्रिपल साइज़ उसका होता है। ये आपने जो है ना प्लास्टिक के पाइप जो है ये आपने ख़रीद लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप किचन के अंदर। किचन का जो बेसन होता है वो बर्तन धोने वाला, वो आपके पास मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में आप लेकर आ जाएं। ठीक है, नॉर्मल प्राइस में लेकर आएँ, डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं। अगर नॉर्मल एरिया में कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में नहीं है, तो फिर वहाँ पे नॉर्मली आप जो है वो थोड़ा कम कीमत वाली चीज़ें लेकर आ सकते हैं। किचन में वो बेसन यूज़ होता है, फिर उसके साथ वो ट्यूटी वगैरह लगी होती है, वो आप लाजमी मुख्तलिफ़ वैरायटी में लेकर आ जाएं। फिर बेसन के नीचे एक पाइप लगा होता है जो कि सीवरेज तक उसको पहुंचाता है, वो आप डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट वैराइटीज़ में आप लेकर आ सकते हैं। ये मैं अभी आपको आइटम्स बता रहा हूँ जो आपने ख़रीद कर लाने तरतीब के साथ। अब किचन में तकरीबन यही सामान जो है सैनिटरी का ज़्यादातर होता है। उसमें गैस फिटिंग होती है, गैस फिटिंग के पाइप जो है वो भी मैं आपको बता दें, वो भी आप लेकर आ जाएं। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे क्लिप्स होते हैं किसी जगह को जोड़ने के लिए। ठीक है, वो है तो हार्डवेयर में आते हैं, लेकिन आप भी उनको इस्तेमाल लेके आ सकते हैं। ठीक है, ना भी लेके आएँ कोई मसला नहीं। फिर आप वाशरूम की तरफ चले जाएं, वहाँ पे बेसन की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो आप लेकर आके रख लें। फिर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जो आईने होते हैं वो रख लें, साथ आइनों के जो है वो अच्छे सेट रखें, ताकि उसमें कोई टूथ ब्रश कर रहा है तो वो भी उसका जो है अच्छी क्वालिटी में लेकर आ जाए। ये आइटम्स हैं। ठीक है आपके। इसके अलावा अगर आइटम की तरफ देखा जाए तो ये बाद वाशरूम के आइटम हो गया, किचन के आइटम हो गए, पानी के सीवरेज, अंडरग्राउंड सीवरेज हो गया। इसके बाद टैंकियाँ जो होती हैं छत के ऊपर जो रखते हैं टैंकियाँ, वो मुख्तलिफ़ कलर में आप लेकर आ सकते हैं। अक्सर लोग वाइट कलर में ख़रीदते हैं और ब्लू कलर में ख़रीदते हैं, तो ये आप डिफरेंट किस्म की साइज़ के अंदर जो है मुख्तलिफ़ उसमें गैलन्स होते हैं, इतने गैलन की है, इतने गैलन की है, तो वो आप छोटी, बड़ी, दरमियानी, ये 3 किस्म की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में आप लेकर आ सकते हैं। और जो ज़्यादा रनिंग में है, आप अपने इलाके में देख लें कि लोगों ने घरों के ऊपर कौन सी टैंकियाँ रखी हुई हैं, तो वो फिर जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बड़े घर हैं, तो वो आप ज़्यादा वैरायटी में लेके आ जाएं। तो जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो आप आइटम ज़्यादा लेके आ जाएं। इसके अलावा सैनिटरी में यूज़ होते हैं वो जोड़ों के लिए जो पाइप होते हैं, बड़ा पाइप होता है वो यूँ मुड़ा होता है। ठीक है, एल शेप में होता है, तो वो भी आप लेकर आएँ, वैरायटी में लेकर आएँ, अच्छे ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि जो भी आपके पास कस्टमर आए वो खाली हाथ ना जाए। वो जो आपसे डिमांड कर रहा है आप उसको दे दें। ये 15 से 20 लाख की ऐसी शॉप सारे आइटम जो है आप आसानी से ख़रीद के लेकर आ सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूटियाँ होती हैं। ठीक है, उनका डिज़ाइन होता है, अच्छा डिज़ाइन सेलेक्ट करें। मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा, उस दिन मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई से बात कर रहा था, तो उनको भी मैंने यही बताया है कि जब आप सामान ख़रीदने लगें, स्विचेस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक स्टोर होते हैं उनके लिए ख़रीदने लगें, तो लोगों के घरों में जाके वैसे देख लिया करें जो नए नए काम हो रहे होते हैं कि लोग किस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
तो आप जो भी जितना अच्छा डिज़ाइन लेकर आएंगे वो उतना ही ज़्यादा जो है वो रनिंग वाला डिज़ाइन जो होगा और सहूलत वाला होगा, पायदार होगा, तो वो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे आपसे। और चूँकि आपकी नई शॉप है, नई शॉप जो है वो उसमें आइटम्स का होना बहुत ज़रूरी है, हर तरह का आइटम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अब आप लेकर आ जाएँ, वहाँ रखें, अच्छी सेटिंग करें। जो है दुकान की जो लोकेशन है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी शॉप अच्छी होगी, ठीक है, तो रैकिंग वगैरह करें, हर सामान उसमें पड़ा हो मतलब किस्म का, तो वो सारी बात है, तो फिर लोगों को पता भी चलेगा कि ये सारा सामान इनके पास मौजूद है, तो आपसे वो आके ख़रीदेंगे। अब इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आपके एक्सपेंसेस हैं। आपने मंथली किराया भी देना है, आपने मंथली जो अखराजात हैं चाय पानी के वो भी करने हैं, कोई मेहमान वगैरह आ जाए वो भी निकालना है, ठीक है। इसके अलावा आपने सफाई सुथराई भी रखनी है शॉप के अंदर, और कस्टमर डीलिंग पर फोकस करना है, और एडवर्टाइजमेंट करनी है। शुरू में तो आपको कोई नहीं जानता होगा ना, तो शुरू में आपने एडवर्टाइजमेंट, एक तो आपने कस्टमर को एंटरटेन करना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, और चीज़ अच्छी देनी है, मेयारी चीज़ देनी है, और कोशिश करें नगद पे दें, और नगद ही पीछे से माल लेकर आएँ, ताकि आपके जब आप घर जाएँ तो रात में आपको नींद भी आ जाए कि यार मैंने किसी के पैसे नहीं देने, ना ही मेरे किसी ने देने, हिसाब बराबर है। तो ये आपको कभी मसला नहीं होना चाहिए, हमेशा इस तरह ही कैश पे कारोबार करने की कोशिश करें, और यही इस्लामी तरीका है। अगर आप इसके अलावा करेंगे तो फिर आपको टेंशन होगी, क्यों आप अपनी उम्र कम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना, तो हमेशा कैश पे कारोबार करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो ये जो है इस तरह आप शॉप सैनिटरी की शुरू कर दें। अल्लाह खैर सलाह। एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा था, आप बैनर भी, एक कार्ड आप लाजमी बनवाएं अपना, ठीक है, लाजमी कार्ड बनवाएं अपना, जिसमें आपका नाम हो, आपकी शॉप का नाम हो, आपका फ़ोन नंबर हो, आपका एड्रेस हो, ये आपने सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी कार्ड के अंदर। इसके अलावा आपने जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो इख्तियार करना ये है कि जहाँ नए काम लगे शुरू हों, बुनियादें डलना शुरू हो जाएँ, आप वहाँ पहुँच जाएँ। आप लोगों को बताएं कि मेरी सैनिटरी की शॉप है, अगर आपको पाइप वगैरह जो कुछ भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो आप लोगों के अंदर काम करना शुरू करेंगे, फिर आप अपना जो है एक्स्ट्रा बिज़नेस बढ़ा भी सकते हैं, आप अपने प्लम्बर भी रख सकते हैं, और आप बहुत सारे जो हैं वो आगे जो है काम कर सकते हैं। तो अभी तो मैं शॉप तक आपको महदूद रख रहा हूँ, लेकिन जब आप पुराने हो जाएंगे तो फिर आप इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, जितना कर सकते हैं। और हमेशा छोटा बिज़नेस रखें। छोटे बिज़नेस से मुराद ये है कि आप हों, आपकी फैमिली के लोग हों, आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, इन लोगों को आप अपनी, क्योंकि ये छोटा बिज़नेस है, इसको बड़ा करने की ज़्यादा कोशिश न करें, इस पर फोकस करें, ताकि आपकी एक शनाख्त बन जाएगी, फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बनता नहीं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सैनिटरी का जो बिज़नेस है वो आप आसानी के साथ कर सकें। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले, एक तो आपने शॉप ढूंढनी है किराए वाली मार्केट के अंदर, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने उसकी रैकिंग करनी है, तीसरे नंबर पे आपने गुजरावाला जाना है, वहाँ से आपने सामान परचेज़ करना है, और सामान को सही जगह, आगे हर जगह अपनी अपनी जगह पे चीज़ रखनी है, ठीक है। डिज़ाइन शॉप का कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि आपकी शॉप सैनिटरी की कैसे होनी चाहिए। उसके बाद आपने कस्टमर, अब आपने सामान रख दिया, ठीक है, आप आ गए, अब अपनी शॉप पे आपने बैठना है, पूरा वक्त देना है, कस्टमर आपका कोई खाली हाथ ना जाए, ठीक है। सामान को कम पड़ रहा है, मंगवा लें, कुछ कर लें, लेकिन खाली हाथ कस्टमर ना जाए, क्योंकि बिज़नेस तो करना है आपने मार्केट के अंदर। साथ ही साथ आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ठीक, कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करें, और अपने बिज़नेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोगों के पास जाएं, भी लोगों को बताएं कि ये काम है मेरा, अगर आपको कोई ज़रूरत हो हमारी किसी चीज़ की, तो हम आपको राइट कीमत पर देंगे और सहूलियात के साथ आपको चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह आपका बिज़नेस जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो उसके लिए जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो
के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हैं चैनल पर। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।